सरफराज होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया नहीं समझी कि गौसे आजम कौन है, इसलिए जाहिल जाहिलाना बातें करते हैं। गौसे आजम के मकाम को नहीं समझे, उनकी शान, उनकी इज्जत, उनके रुतबे को नहीं समझे। अरे कौन है गौसे आजम? सुनो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या शान है सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि सरकार गौसे पाक सरकार इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले गए। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर तशरीफ ले गए। ले जाकर गौसे पाक सरकार ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सलाम किया। कौन है इमाम अहमद बिन हंबल? जिनके मुखल्लिद का नाम गौसे आजम है। जैसे हम लोग फिक़ा में सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के मुखल्लिद हैं, इसी तरह सरकार गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद हैं। हम लोग हनफी हैं, गौसे पाक हंबली हैं। गौसे पाक, जरा जोर से बोले, गौसे पाक हंबली हैं, हम हनफी हैं, गौसे पाक सरकार हंबली हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद हैं। और सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल कौन? जो 7.5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। ऐसी बाबरकत जात का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इमाम अहमद बिन हंबल जो इराक में आराम फरमा रहे हैं, सरकार गौसे पाक उनकी मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए। अपने इमाम को आपने बहैसियत मुक़ल्लिद, बहैसियत ज़ाहिर, बहैसियत एक खातिम के सरकार गौसे आज़म ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, जैसे हम लोग भी सलाम करते हैं वलियों को। लेकिन अब देखने वाले बयान करते हैं कि जैसे ही सलाम सरकार गौसे पाक ने पेश किया, हम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो हमने क्या देखा? मज़ारे इमाम अहमद बिन हंबल शक हो गई, मज़ार शरीफ शक हो गई, जुदा हो गई, और उसमें से सरकार इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ ले आए। इमाम अहमद बिन हंबल जलवागर हुए, जो तकरीबन 150-200 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। वो मज़ार से बाहर तशरीफ लाए, सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगा लिया, लगाकर कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम शरीयत में भी आपके मोहताज हैं, हम तरीक़त में भी आपके मोहताज हैं। अल्लाहु अकबर। 7.5 लाख हदीसों का हाफिज। आपको मालूम होना चाहिए, जब इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर जमा कर दिया, उसमें हदीसों को पूरी मुकम्मल बुखारी जमा हो गई, किताब की शक्ल इख्तियार कर गई, तो अब इमाम बुखारी ने क्या किया? वो बुखारी शरीफ मदीने मुनव्वरा से निकले और सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में लेकर आए। आकर इमाम अहमद बिन हंबल को पेश किया, करके कहा, हुजूर आप इसका मुतालिया कर लें, आप इसकी तस्हीह फरमा दें, अगर आप कहें ये किताब सही है तो मैं इसको रसूल अल्लाह की उम्मत में दे देता हूं, अगर आप कहें नहीं तो मैं गड़ा खोद कर इस बुखारी शरीफ को दफन कर देता हूं। तो सरकार इमाम अहमद बिन हंबल ने बुखारी शरीफ की तस्हीह फरमाई और फिर इजाज़त मरहमत फरमाई कि इसे आप उम्मत के बीच में फैला दीजिए, उम्मत में तकसीम कर दीजिए। उनके सदक़े से हमें बुखारी मिली मेरे भाई। 7.5 लाख हदीसों के हाफिज, ऐसी जलीलुल क़दर ज़ात अपने मुखल्लिद सरकार गौसे आज़म को कहती है कि हम शरीयत में भी आपके मोहताज हैं, तरीक़त में भी आपके मोहताज हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करो मेरे प्यारे भाइयों, हम समझे नहीं वली के मुकाम क्या है, हम जानते नहीं औलिया अल्लाह की शान क्या है। बस हमें अपनी 2 नमाजों, अपने थोड़े तक़वे, अपने थोड़े परहेज़गारियों पर घुमंड, हमें तकब्बुर, हमें इतनी रियाकारी, हमें इतना एहसास कि हमारी नमाज हमको बचा लेगी, हमारा रोज़ा बचा लेगा। खुदा की कसम मुसलमानों, नमाज तो जिंदगी भर पढ़ना है मगर नमाज पे अकड़ना नहीं है। रोज़ा जिंदगी भर रखना है मगर रोज़े पे अकड़ना, जितनी नमाज पढ़ोगे उतने आजिज बनते जाना है, जितने रोजे रखोगे उतने आजिज बनते जाना है। ए अल्लाह, नमाज तो पढ़ रहा हूं, रोजा भी रख रहा हूं, तिलावत भी कर रहा हूं, मेरे मौला
देख तेरे गौस का दामन थाम के खड़ा हूं, तेरे गरीब नवाज का दीवाना बन के खड़ा हूं मौला, इसलिए कहीं ये गारत ना हो जाए, कहीं नमाज गारत ना हो जाए, कहीं रोजों का सवाब गारत ना हो जाए, क्योंकि मौला मैं जानता हूं अकड़ने वालों की इबादत गारत हो जाती है, इसलिए मैं तेरे महबूबों का दामन पकड़कर आजिज बन गया हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आजिज बनो, औलिया अल्लाह के चाहने वाले बनो। ये औलिया अल्लाह की तरफ जाने का हमें हमारे बाबा ने हुक्म नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, गौसो ख्वाजा जुनैद और बायजीद के साथ हो जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है मेरे भाई, ये किसी मुल्ला का हुक्म नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अल्लाह होकर हमें इनके साथ होने का हुक्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब तुम इनके साथ हो जाओगे तो इनके सदक़े में तुम्हारी इबादत भी बच जाएगी, तुम्हें जन्नत में भी जगह नसीब हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, दीन को समझो।